सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी जडेजा और रहाणे को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 500 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में दूसरा टेस्ट मैच मेलबोर्न के मैदान में खेला जा रहा है। आपको बता दें कि पहले दिन का खेल तो पूरी तरीके से भारतीय टीम के नाम रहा था और अब दूसरे दिन के खेल में भी टीम के खिलाड़ियों ने तहलका मचा के रख दिया। ये सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूरे मुकाबले का ब्यौरा क्या रहा। दोस्तों, पहले दिन के खेल में तो भारतीय गेंदबाजों ने कंगारुओं को मात्र 195 रनों पर ढेर करके रख दिया था। उसके बाद अंतिम पलों में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार बल्लेबाजी भी देखने को मिली। हालांकि पहली इनिंग्स में भारतीय टीम की शुरुआत उतनी ज्यादा उम्दा नहीं थी। बल्लेबाज मयंक अग्रवाल तो पहले दिन के खेल में ही आउट हो गए थे, लेकिन इसके बाद शुभमन गिल ने पुजारा के साथ मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप निभाई। लेकिन फिर जब दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो यह पार्टनरशिप भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं चल सकी, क्योंकि दोस्तों जैसे ही दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल 45 रन बनाकर कैच आउट हो गए थे। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा भी 2 ओवर बाद 17 रन पर आउट हो गए। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद भारतीय टीम को झटका जरूर लगा था, लेकिन अब मैदान पर थे कप्तान रहाणे और उनका साथ देने आए थे हनुमा विहारी। आपको बता दें कि 66 गेंदें खेलकर हनुमा विहारी ने अपने आप को क्रीज पर सेट तो किया था, लेकिन वह भी अपनी पारी में 21 रन ही लगा सके। कुल मिलाकर दोस्तों अब मैदान पर केवल कप्तान अजिंक्य रहाणे थे और दूसरे छोर पर उनका साथ देने के लिए आए थे ऋषभ पंत। मैदान पर आते ही ऋषभ पंत ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा सबके सामने पेश किया। दोस्तों, आपको बता दें कि 52वें ओवर में ऋषभ पंत ने पैट कमिंस को लगातार 2 चौके जड़ दिए थे, जिससे कि प्रेशर अब कंगारुओं पर आ चुका था। पार्टनरशिप काफी अच्छी चली 5वें विकेट के लिए और इसी दौरान सब ऋषभ पंत से यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वह एक बड़ी पारी खेलेंगे, अर्धशतक या फिर शतक तक पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, आपको बता दें कि 40 गेंदें खेलने के बाद ऋषभ पंत भी अपनी पारी में 29 रन लगाकर कैच आउट हो गए थे। लेकिन चाहे क्रीज के दूसरे छोर से भले ही कितने विकेट गिर रहे हो, आज कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी काबिलियत सबके सामने पेश करी। दोस्तों, विकेट गिरने का प्रेशर रहाणे के फेस के ऊपर 1% भी नहीं दिखा। आपको बता दें कि रहाणे ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया और बेबाक बल्लेबाजी करते चले गए और अब मैदान पर कप्तान का साथ देने के लिए आ चुके थे सबसे अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा। दोस्तों, जडेजा के आते ही रहाणे ने अपना सबसे पहले अर्धशतक पूरा किया। आपको बता दें कि 111 गेंदों का सामना करने के बाद आखिरकार अजिंक्य रहाणे अपने अर्धशतक तक पहुंचे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद रहाणे और जडेजा ने जो मैदान पर किया उसे शायद कंगारू खिलाड़ी कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बड़े शॉट्स तो लगाए ही, साथ ही टीम के स्कोर को भी आगे बढ़ाते चले गए और दोस्तों अपनी इसी तूफानी बल्लेबाजी के बलबूते पर 195 गेंदों का सामना करके आखिरकार अजिंक्य रहाणे ने अपना शतक पूरा कर ही लिया। आपको बता दें कि यह रहाणे के करियर के अब तक के सबसे बेहतरीन शतक में से एक है। यह उनके करियर का 12वां शतक तो है ही, साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अजिंक्य रहाणे ऐसे 12वें कप्तान बने हैं भारत के जो कि ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा पाए हैं और उनकी इसी शतकीय पारी ने भारतीय टीम को इतनी मजबूती दिलाई। इतना ही नहीं दोस्तों, जडेजा ने रहाणे का साथ दिया। कप्तान रहाणे भी लगभग 170 गेंदें खेलने के बाद 74 के स्कोर पर नाबाद थे। अपनी पारी में वह 9 चौके भी जड़ चुके थे। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने जो आज भारतीय टीम के लिए अंतिम पलों में करके दिखाया वह वाकई में काबिले तारीफ है। टेस्ट क्रिकेट में आपको चौके और छक्के मारने की नहीं बल्कि एक लंबी पार्टनरशिप निभाने की जरूरत होती है, जो कि इन दोनों खिलाड़ियों ने किया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ कर रख दी। लेकिन दोस्तों, जडेजा और रहाणे की इसी खतरनाक बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। हालांकि दोस्तों, अब आज जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं रुक सके। आपको बता दें कि शुरुआती कुछ ओवर्स में ही शुभमन गिल का विकेट गिरा था और उसके बाद चेतेश्वर पुजारा का। बात तो यह थी दोस्तों कि अपने डेब्यू मैच में शुभमन गिल 45 रन लगाकर गए हैं और अपनी पारी में 8 चौके भी, जिससे कि भारतीय टीम को एक ठीक ठाक शुरुआत तो मिल ही गई है। अब मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे कप्तान अजिंक्य रहाणे और उनका साथ दे रहे थे हनुमा विहारी। लेकिन हनुमा विहारी की किस्मत आज भी उनका साथ नहीं दे पाई। दोस्तों, अपनी पारी में 66 गेंदें खेलने के बाद हनुमा विहारी 21 रन पर ही कैच आउट हो गए थे। लेकिन अब मैदान पर कप्तान रहाणे का साथ देने के लिए आ चुके थे ऋषभ पंत। आपको बता दें कि ऋषभ पंत अब पहले वाले ऋषभ पंत बन चुके हैं, जो कि मैदान में बड़े शॉट्स लगाने के साथ साथ जिम्मेदारी से बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत और रहाणे की इस जोड़ी ने आज मैदान में तहलका ही मचा कर रख दिया। हनुमा विहारी के आउट होने के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच में 5वें विकेट के लिए एक बेहद ही शानदार पार्टनरशिप देखने को मिली। पार्टनरशिप में जहां
कप्तान अजिंक्य रहाणे भी एक छोर से रन लगा रहे थे, तो वहीं दूसरे छोर से तो ऋषभ पंत के बल्ले से चौके ही निकल रहे थे। और लगातार विकेट्स गिरने के बाद जो भारतीय टीम प्रेशर में आ चुकी थी, वो सारा प्रेशर पारी के 52वें ओवर में निकल गया। तो ओवर में दोस्तों ऋषभ पंत ने लगातार 2 चौके जड़ दिए थे पैट कमिंस को, और अब प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर था, न कि भारत की टीम पर। इसी दौरान क्रीज के एक छोर से अजिंक्य रहाणे भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। अपनी पारी में 4 चौकों की मदद से 110 गेंदें खेलने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे भी 49 पर पहुंच चुके थे। तभी दोस्तों टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा, और ये झटका था ऋषभ पंत के रूप में। दोस्तों आपको बता दें कि 73वें ओवर में अपनी एक शानदार तेज तर्रार गेंद पर मिचेल स्टार्क ने ऋषभ पंत को फांस लिया था, जिसके बाद गेंद पंत के बल्ले पर लगकर सीधा टिम पेन के हाथों में चली गई और वह कैच आउट हो गए थे। दोस्तों ऋषभ पंत की पारी तो 29 रनों पर समाप्त हो गई, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आगे चलकर अपना अर्धशतक पूरा किया था। और भले ही मैदान में ऋषभ पंत ने एक छोटी 29 रनों की पारी खेली, लेकिन सब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से कहीं न कहीं खुश भी हैं। क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर आते ही सारा प्रेशर कंगारुओं पर डाल दिया था, और जिस जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कप्तान रहाणे के साथ मिलकर बल्लेबाजी करी, अब उनकी सोशल मीडिया पर भी तारीफ हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों रहाणे ने तो अपनी कप्तानी पहले दिन के खेल में भी दिखाई, और दूसरे दिन के खेल में शानदार बल्लेबाजी करके बल्लेबाजी में वह जिम्मेदारी दिखी जिसको भारतीय टीम को सख्त जरूरत थी। लेकिन दोस्तों रहाणे और पंत की बल्लेबाजी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल पूरी तरीके से भारत के नाम रहा। आपको बता दें कि टॉस हारकर मैदान में पहले फील्डिंग करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआती दौर से ही कंगारुओं की कमर तोड़कर रख दी थी। मुकाबले की शुरुआत से आपको पूरा ब्यौरा बताते हैं। बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम की सलामी जोड़ी को भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही जल्दी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। सलामी जोड़ी को तोड़कर रख दिया था जसप्रीत बुमराह ने। पारी के 5वें ओवर में पहला विकेट भारत के पास था, और फिर आगे चलकर अश्विन ने 2 लगातार विकेट अपनी टीम को दिला दिए, और फिर आगे चलकर बुमराह ने एक और विकेट लिया, और टी सेशन खत्म होने से पहले मोहम्मद सिराज का भी जलवा सबको मैदान पर देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों उन्होंने मार्नस लबूशाने जैसे सेट बल्लेबाज का विकेट 48 रनों पर टीम को दिला दिया था। दोस्तों टी सेशन के बाद तो फिर भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला रहा, और देखते ही देखते सभी खिलाड़ियों ने मिलकर अंतिम 5 विकेट भी ले डाले, जिसके बाद कुछ इसी तरीके से 195 के स्कोर पर कंगारुओं की सेना अब ऑल आउट हो चुकी थी। चलकर दोस्तों शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करी, और भारतीय टीम का स्कोर फिलहाल 36 पर 1 विकेट है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज का भी बयान सबके सामने आया था, और इस बयान में मोहम्मद सिराज बहुत ज्यादा भावुक थे, लेकिन जाते जाते वह कुछ ऐसा कह गए कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों आपको एक क्विक रिकैप करके यह बताते हैं कि आज के मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने मार्नस लबूशाने का विकेट दिलाया था। यह खिलाड़ी 48 रन लगाकर क्रीज पर सेट था, और इसका विकेट बहुत ही जरूरी था भारतीय टीम के लिए, जो कि मोहम्मद सिराज ने दिलाया। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि टी सेशन के बाद पहला विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ही थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद मोहम्मद सिराज ने क्या कहा। अपने बयान में बातचीत करते हुए मोहम्मद सिराज ने सबसे पहले तो धन्यवाद किया जाहिर खान का। क्या दोस्तों आपको बता दें कि जाहिर खान ही मोहम्मद सिराज का इंटरव्यू ले रहे थे, तो धन्यवाद करते हुए मोहम्मद सिराज ने कहा कि जो कुछ भी जाहिर खान ने उन्हें सिखाया है वह उन्होंने इस मुकाबले में आजमाया भी। साथ ही साथ दोस्तों मोहम्मद सिराज ने रहाणे की भी तारीफ करते हुए कहा, मैं अपनी